हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आज के टॉपिक में मैं आयुष डॉक्टर की एक मिनिमम स्टैंडर्ड कंसल्टेशन फ़ी के बारे में बात करूंगा। ज़्यादातर डॉक्टर्स को जो आयुष के हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, यूनानी, उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी एक मिनिमम स्टैंडर्ड कंसल्टेशन फ़ी कितनी होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के दिशा निर्देश से ये निर्धारित हो रहा है या कहीं हो चुका है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताया जाएगा ताकि आपको अपनी एक्चुअल मार्केट वैल्यू पता चले और एक झोला छाप से एक डिग्री वाले डॉक्टर के बीच में अंतर भी समझ में आए। साथ ही साथ पब्लिक भी अवेयर होगी इससे और आप कंसल्टेशन फ़ी भी आराम से ले सकेंगे। फ्यूचर में आने वाली ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स और फ्रेंड्स जो मेडिकल सिस्टम के हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिए। ये न्यूज कुछ दिन पहले पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में और इसमें देखिए साफ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चिकित्सकों का परामर्श शुल्क तय करे केंद्र। और यहाँ पे ये भी कहा गया है अगर नहीं तय करते हैं तो CGHS रेट के तहत मामूली परामर्श शुल्क 350 रुपये लागू कर दिया जाएगा, जो MD डॉक्टर के लिए पहले से ही ये तय है। आप यहाँ पे राइट हैंड पे देख सकते हैं ये लेटर, ये 2023 का है, 20 सितंबर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से है। यहाँ पे एक ग्रेजुएट डॉक्टर यानी MBBS और उसके इक्विवेलेंट यानी BAMS, BHMS, BUMS की कंसल्टेशन फ़ी यहाँ पे मेंशन की गई है 200 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनकी 350 रुपये, और साथ में जो अदर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनके चार्जेस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। कंसल्टेशन फ़ी की वैलिडिटी 5 से 7 दिन की ही होती है मैक्सिमम प्राइवेट प्रैक्टिस में। फ़िलहाल ये मिनिमम कंसल्टेशन फ़ी बोली गई है, और अगर केंद्र सरकार इसको बढ़ाती है तो बढ़ाने के बाद वो बाद में लागू होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया है एक डॉक्टर के लिए बना दिया गया है जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं, क्योंकि झोला छाप जनरली 100 रुपये या 100 रुपये से कम पैसे लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं तो एक ग्रेजुएट डॉक्टर जो प्लेन BHMS, BAMS, BUMS करके आ रहा है, MBBS की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि MBBS में ऑलरेडी इतने सारे तामझाम होते हैं कि पैसे वहाँ पे बन जाते हैं। वो 200-300 रुपये मिनिमम चार्ज करते ही करते हैं MBBS, प्लस दवाओं का चार्ज होता है, प्लस जांचें होती हैं, सब मिला के उनका 1,500-2 हज़ार बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम आयुष डॉक्टर्स की बात करते हैं तो आयुष डॉक्टर जनरली इसी फीस में या तो दवा देते हैं या इसी फीस के आसपास थोड़ा सा बढ़ा के ही दवा देते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं देते हैं क्योंकि मार्केट में भी सर्वाइव करना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो ये कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 200 रुपये से स्टार्ट किया, ठीक है। पहला साल बहुत क्रिटिकल होता है, टफ होता है प्रैक्टिस स्टार्ट करने में। अगर बहुत अच्छा आपका लक हो या अदर फैक्टर्स आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो हम इसे 2 साल मैक्सिमम मान के चलते हैं। आपने 2 साल तक मैक्सिममली 5 पेशेंट पर डे के आपने देखने शुरू कर दिए। 30 दिन में आपका उस हिसाब से 30,000 की अर्निंग हुई, और 3 साल कंप्लीट होते होते यानी 2 साल के बाद अगला साल तो पेशेंट भी बढ़ेंगे, डबल तो होंगे ही, रिस्पांस मिलेगा, तो वहाँ पे आपकी 60,000 रुपये तक महीने की अर्निंग शुरू हो गई सपोज। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको प्राइवेट जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पे होना चाहिए, और प्रैक्टिस तभी अच्छी हो पाएगी जब लर्निंग अच्छी होगी, उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन ये हम 200 रुपये लेंगे कैसे, इसका मैंने एक ये सॉल्यूशन निकाला है। ये चेतावनी जितने भी डिग्री वाले डॉक्टर हैं आयुष के, वो सभी लोग अपने क्लिनिक में लगा दें।
यहाँ पे लिखा हुआ है चेतावनी, 200 रुपये से कम शुल्क प्राइवेट में बिना डॉक्टरी की पढ़ाई और डिग्री वाले झोला छाप लेते हैं। सस्ते एवं स्वयं इलाज से हमेशा बीमारी जटिल होने, स्वास्थ्य खराब होने या जिंदगी जाने का खतरा होता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा तय प्राइवेट डॉक्टरों के लिए न्यूनतम परामर्श शुल्क 200 रुपये। आप डेट डाल दीजिए 1 अक्टूबर 2024 से लागू, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है, और सभी लोग अपने क्लिनिक में लगा दीजिए। रीज़न क्या है कि अभी बहुत लोग कहेंगे कि कोई पेशेंट देगा नहीं इतना पैसे, तो आप ज़रा ये सोचिए, आप अपने घर पे एक हाई स्कूल 10th 12th पास इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, या किसी भी XYZ काम के लिए किसी को भी बुलाते हैं, किसी भी सर्विस के लिए 200 रुपये से कम आज के समय में कोई चार्ज नहीं करता। तो आप कैसे चार्ज कर रहे हो? आप उससे भी नीचे अपना स्तर गिरा रहे हो। और जब ये चीज़ पूरे देश में सब लोग मिलकर करेंगे ना, तो इससे ना सिर्फ पेशेंट में जागरूकता होगी कि इससे नीचे वाले जितने होते हैं झोला छाप होते हैं, डिग्री वाले नहीं होते हैं, तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे, और धीरे धीरे फ्लो भी बढ़ेगा जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड भी आपका बना रहेगा कि हम इससे नीचे एज ए डॉक्टर नहीं लेना चाहिए। और अगर आपने अच्छी लर्निंग आपकी है और आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, तो इसके नीचे आपको लेना भी नहीं चाहिए, और जब आपसे रिजल्ट एक बार में मिल जाएगा तो लोग खुद देंगे। लेकिन अगर आप MD डॉक्टर हैं तो उसके लिए भी मैंने ये एक बनाया हुआ है, आप चाहें तो इधर से स्क्रीनशॉट दोनों के ले सकते हैं, जो जिसके लिए उपयुक्त हो। तो आप इसको अपने क्लिनिक में ज़रूर लगाइए और लोगों को भी जागरूक करिए और अपना एक मिनिमम फीस भी तय करिए। लेकिन जिन होम्योपैथिक कॉलेजेस में ठीक से सिखाया नहीं जाता, OPD IPD में पेशेंट नहीं होते, लगभग 95% से ज़्यादा के कॉलेजेस का यही हाल है, तो वहाँ पे उस केस में फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे सही चीज़ राइट स्किल डेवलप कर सकते हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस की, जिसके लिए आप आए थे डिग्री लेने लेकिन आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।